दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में इस सत्र 2026-27 के लिए पीजी फर्स्ट ईयर रेगुलर यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्स में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोग को एडमिशन फॉर्म भरने का एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फोन से बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पीजी का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर को ओपन कर देना है। ओपन करने के पश्चात आपको सर्च बार पे टाइप कर देना है एबीवीवी। एबीवीवी टाइप करने के पश्चात जैसे आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का नया साइट ओपन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे एक लिंक देखने को मिलेगा एबीवीवी करके, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वैसे इस साइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। क्लिक करते ही आपके सामने मेन पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप लोग को क्लोज करना है। क्लोज करने के पश्चात एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आने के पश्चात सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा एडमिशन करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एडमिशन वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आने के पश्चात फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा एडमिशन करके, उसी के जस्ट नीचे आपको एडमिशन 2026-27 लिखा हुआ आपको रेड कलर में ब्लिंक करके मिलेगा। आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कोर्स चयन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो पीजी का फॉर्म भरने के लिए सबसे आपको नीचे आना है, क्योंकि पीजी वाला पूरा लिस्ट आपको नीचे में ही मिलेगा। तो यहां से आप लोग को जो भी कोर्स में पीजी करना है उस कोर्स को आपको चयन कर लेना है। कोर्स चयन करने के पश्चात आपके सामने फॉर्म भरने का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहां से आप लोग को कट करना है। कट करने के पश्चात एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात सबसे पहले आपको यहां से यूजी एंड पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यूजी एंड पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने विषय चयन करने का ऑप्शन ओपन होगा। तो यहां से आप लोग को सिंपली सिलेक्ट स्ट्रीम पे क्लिक करना है और ग्रेजुएशन आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है उस सब्जेक्ट को आपको यहां पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग बीए से ग्रेजुएशन पास आउट किए तो आपको सिंपली बीए क्लिक कर देना है। अगर आप लोग बीकॉम किए तो आपको सिंपली बीकॉम पे क्लिक करना है। अगर आप लोग बीएससी से किए तो आपको सिंपली बीएससी वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देना है। तो जो भी विषय से आप लोग ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं आपको सिंपली वही विषय यहां पे चयन कर देना है। विषय चयन करने के पश्चात आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर यहां से आप लोग को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक एक करके कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा कोर्स चयन करने का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कोर्स चयन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जो भी विषय में आप लोग पीजी करना चाहते हैं उस विषय को आपको यहां पे चयन कर देना है। विषय चयन करने के पश्चात आपको फिर नीचे आना है। सबसे पहले आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेंट्स नेम। तो यहां पे आपको आपका जो पूरा नाम है उसको एक एक करके फिलअप करना है, क्योंकि एक चीज आप लोग याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन यहां पे आप लोग भरेंगे वो इंफॉर्मेशन आपके 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके आधार कार्ड और आपके 10वीं के मार्कशीट दोनों में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये तीनों एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 10वीं के अंक सूची में आपका नाम कुछ अलग हो और आपके आधार कार्ड में आपका नाम कोई अलग हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में कुछ अलग हो और मार्कशीट में कुछ अलग हो। इस सिचुएशन में आप लोग एडमिशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका एबीसी आईडी जनरेट नहीं होगा। एक चीज आप लोग विशेष ध्यान देना है, अगर दोनों में आपका नाम कहीं अलग अलग है आपको तत्काल आधार सेंटर जाना है और आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपके आधार कार्ड को करेक्शन कराना है। अगर आप लोग नहीं कराते तो आप लोग का फॉर्म बीच में फंस जाएगा और आप लोग फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। इतना कंफर्म करने के पश्चात सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो नाम है उसको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। अगर आपके पास मिडिल नेम नहीं है तो आपको केवल लास्ट नेम को डालना है, और दोनों नहीं है तो आपको केवल फर्स्ट नेम को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपके पिताजी का नाम डाल देना है, क्योंकि ये भी आपके 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपके माताजी का नाम डालना है, क्योंकि ये भी 10वीं या फिर 12वीं के अंक सूची अनुसार होना चाहिए। माता का नाम डालने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो जेंडर है उसको आपको चयन करना है कि आप लोग कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। जेंडर चयन करने के पश्चात फिर नीचे में आपको आपका जो कास्ट कैटेगरी है उसको आपको चयन करने की आप लोग एसटी एससी ओबीसी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी वाले होंगे तो यहाँ पे आप लोग एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर का और दूसरा हो गया क्रीमी लेयर का। बताना चाहूंगा, अगर आपके परिवार का वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो आपको सिंपली क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आपके फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर देना है। कास्ट कैटेगरी चयन करने के पश्चात आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आपको यहाँ पे चयन करना है, क्योंकि ये भी आपके 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ चयन करने के पश्चात फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के पश्चात फिर यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आने के पश्चात सबसे पहले आप लोग को आपके मोबाइल के मैसेज को चेक करना है। वहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड गया होगा, उसको आपको नोट करना है। जैसे कि आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगा आपका आईडी। नोट करने के पश्चात आपको सबसे पहले यहां से आप लोग को लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा आपका यूजर आईडी करके, तो यहां पे आप लोग को अपना आईडी डालना है, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपके मैसेज में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात नीचे में आपको कैप्चा मिलेगा आई एम नॉट अ रोबोट करके, आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। उसके बाद फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। सबसे ऊपर में आपको अपना नाम और कोर्स को यहाँ से मैच करना है। मैच करने के पश्चात आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको आप लोग को पेमेंट करना है, क्योंकि सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आप लोग को टोटल 100 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आपको अपना कोर्स और नाम को यहाँ से मैच करना है। मैच करने के पश्चात पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने मेक पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूपीआई के माध्यम से भी आप लोग अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके आपको बता रहा हूं, तो आपको सिंपली यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूपीआई वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो अमाउंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाए। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। पेमेंट करने के लिए आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा, वो है क्यूआर कोड का, तो आपको सिंपली क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के पश्चात आपको फिर प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आपको पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात जहां से आप लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं आपको सिंपली स्कैनर को ओपन करना है। साइड में आप लोग को अपलोड क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा और यहां से आप लोग को स्क्रीनशॉट लिया हुआ आपको फोटो को अपलोड करना है। यहां से आप लोग को डन करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और यहां से आप लोग को अपना पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के पश्चात कुछ देर तक आपको वेट करना है। कुछ देर वेट करने के पश्चात आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से सक्सेस लिखा हुआ आप लोग को मैसेज देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका पेमेंट कहीं फेल होता है या फिर पेंडिंग होता है और आपके खाते से आपका पैसा कहीं कट चुका है, उस केस में आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू ऑल ट्रांजेक्शन करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जितना भी ट्रांजेक्शन आप लोग किए रहेंगे उसका लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साइड में ही आप लोग को ट्राई सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग तत्काल में अपना पेमेंट कंफर्म यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के पश्चात आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात एडमिशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे कुछ सर्वे दिए गए जिसको आपको येस और नो में जवाब देना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आर यू अवेयर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जाम होती है तो आप उस एग्जाम को देना चाहेंगे, तो अगर आप लोग देना चाहेंगे तो आपको सिंपली येस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। अगर नहीं है तो आप लोग को सिंपली नहीं पे टिक कर देना है। फिर नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड-19 के दौरान अगर आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जाती है तो आप उसमें सहमत हो कि नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि
क्या आप कंप्यूटर में कोई बेसिक नॉलेज रखते हैं? अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के नॉलेज में नॉलेज हो तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात आपको फिर से थोड़ा सा इस प्रकार से जूम करना है और यहाँ पे आपको आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है यानी कि व्यक्तिगत जानकारी है उसको आपको एक एक करके जो है फिलअप कर देना है। कुछ इंफॉर्मेशन आपका पहले से ऑटोमेटिक फिल होके आएगा, उसको आपको दोबारा यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन छूटा होगा आपको केवल वही ऑप्शन को एक एक करके ध्यान से यहाँ पे फिलअप करना है। तो आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका कास्ट। यहाँ पे आपको आपका जाति का चयन कर देना है। जो भी जाति वाले होंगे तो आपको सिंपली उस जाति को यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको आपका जो धर्म है उसको आपको चयन करने का, आपको हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग रखते हैं उसको आपको सिंपली यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हो। अगर आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे तो आपको सिंपली यस कर देना है, अन्यथा आप लोग नो पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने राज्य का चयन कर देना है। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग रखते हैं उस राज्य को आपको यहाँ पे चयन करना है। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है आपका सिटी यानी कि जिला, आपको जिला का चयन यहाँ पे कर देना है। जिला चयन करने के पश्चात नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक परिवार से हैं। अगर आप लोग हो तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे टिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग कश्मीर से प्रवासी परिवार से हैं तो आपको सिंपली यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका वैवाहिक स्थिति यानी कि अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको सिंपली मैरिड पे टिक करना है, अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपको सिंपली अनमैरिड वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बीपीएल और एपीएल कार्ड की जानकारी। अगर आपके परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली बीपीएल वाले ऑप्शन पे टिक करना है, अगर आपके परिवार के पास एपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली एपीएल राशन कार्ड पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नीचे में राशन कार्ड नंबर दर्ज करने का ऑप्शन ओपन होगा। तो अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको सिंपली बीपीएल राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, अगर एपीएल कार्ड है तो आपको सिंपली एपीएल राशन कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप विकलांग हो। अगर आप लोग विकलांग हो तो आपको सिंपली यस कर देना है, अगर नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे टिक कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन हाइड रहेगा, इसको आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंप्लीट करने के पश्चात आपका जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है यानी कि पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी कि स्थायी पता है उसकी जानकारी आपको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो भी जानकारी भरेंगे वो आपके आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आपका गार्जियन नेम। अगर कोई आपके अभिभावक होंगे तो उसका नाम डाल देना है, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे आपके पिताजी का नाम भी जो है दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग नंबर होगा तो आप लोग डाल दीजिए, नहीं है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे अपना वार्ड नंबर भी जो है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आपके जो मोहल्ले का नाम है उसको डाल देना है। उसके बाद आपका गांव यहाँ पे डालना है। फिर नीचे में विलेज मिलेगा, आपको गांव का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। तहसील आपका कौन सा आता है तहसील का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर नीचे में आपको आपका राज्य का चयन करना है। उसके बाद आपको अपना जिला का चयन करना है। जिला चयन करने के पश्चात आपके एरिया का पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपका जो पेरेंट्स है यानी कि माता पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस की कॉलम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपको आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी कि व्यवहारिक पता है उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इसको आपको एक एक करके भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे एक चेक मार्क मिलेगा, इसमें आपको चेक लगा देना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग चेक मार्क लगाएंगे आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और कुछ कॉलम यहाँ पे रह जाएगा, जैसे कि यहाँ नीचे में आपको आपका जो अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। अगर नहीं पता तो आप आपके पिताजी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला सेक्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका जो आधार संबंधी जानकारी है उसको भी आपको एक एक करके डिटेल में यहाँ पे फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है
यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे में आपसे पूछा जा रहा है आपका ब्लड ग्रुप, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को आपको यहाँ पे चयन करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है तो आपको लास्ट में डोंट नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना कंप्लीट करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव करने से पहले आपको एक बार एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को आपको डिटेल में चेक करना है। उसके बाद फिर लास्ट में आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपकी फोटो की साइज है वो 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, यानी कि 100 केबी से कम नहीं होना चाहिए और 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। आपका जो फोटो की फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में ये अपलोड नहीं होगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने गैलरी में अपना फोटो को क्लिक करना है, उसके बाद फिर फोटो की साइज को कम करना है, फिर यहां से आप लोग को अपलोड करना है। ठीक इसी प्रकार आपका जो सिग्नेचर की साइज है वो 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करके बता रहा हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल का, आपको सिंपली चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ से आप लोग को गैलरी से अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो फोटो कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आपको आपके सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा कुछ इस प्रकार से दोनों यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के पश्चात जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ग्रेजुएशन क्लास की जानकारी फिल करने का ऑप्शन ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग को आपका जो फाइनल ईयर की जानकारी है उसको एक एक करके आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको नीचे आने के पश्चात यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहां से आप लोग को यूजी डिग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेम ऑफ स्कूल करके, यहां पे आपको आपके कॉलेज का नाम डाल देना है। जिस भी कॉलेज से आप लोग ग्रेजुएशन पढ़ाई किए उस कॉलेज का नाम आपको यहां पे दर्ज करना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपका जो ग्रेजुएशन था वो 3 साल का था कि 4 साल का था उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जनरली सबका 3 साल का ही होता है, आप अपने को यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सब्जेक्ट करके, तो यहाँ पे आप लोग को आपका जो पूरा विषय है उसको एक एक करके फिलअप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बीए के छात्र होंगे फाइनल ईयर में, अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर इस प्रकार से कहीं आप लोग विषय लिए होंगे तो आपको सिंपली पूरा सभी विषय को एक एक करके यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे आप लोग को आपका जो यूनिवर्सिटी है उसको आपको चयन करने की आपका जो ग्रेजुएशन है वो कौन सा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ था। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के पश्चात नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किए हो, तो आप लोग ग्रेजुएशन जो भी साल पास किए उस साल को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद साइड में आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका जो नामांकन नंबर है उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। क्योंकि नामांकन नंबर आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, वहां से देख के आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका जो फाइनल ईयर की रोल नंबर है आपको उसको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट कर, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को पास पे क्लिक करना है। पास क्लिक करने के पश्चात फिर नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टोटल मार्क्स करके, आपको सिंपली यहाँ पे टोटल नंबर को डाल देना है। याद रखना बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, टोटल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ था उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ये जनरली आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको वही नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। अगर आप लोग अटल बिहारी से किए होंगे तो जनरली 1800 नंबर का होता है, तो आपको सिंपली 1800 नंबर यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्क्स ऑफ ऑब्टेन करके, यानी कि टोटल नंबर में आपको कितना नंबर मिले फर्स्ट ईयर से लेके पूरा फाइनल ईयर
तीनों साल का मिला के आपको टोटल कितना नंबर मिला है उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आपको फाइनल ईयर बस का नंबर दर्ज नहीं करना है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर का जो एग्रीगेट नंबर है आपको वही नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, क्योंकि ये भी आपके रिजल्ट पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो परसेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। परसेंट फिल करने के पश्चात फिर साइड पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिवीजन या फिर ग्रेड करके, यानी कि आप लोग ग्रेजुएशन कौन से डिवीजन से पास हुए उस डिवीजन को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट में आपको ऐड एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो कोर्स है सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा, यहाँ से आप लोग को मैच करना है। अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ होगा तो उस केस में आपको सिंपली डिलीट पे क्लिक करके फिर से आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कॉलेज चयन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करना है उस कॉलेज को आपको एक एक करके चयन करना है। कॉलेज चयन करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आपको ध्यान से रीड करना है। रीड करने के पश्चात कॉलेज चयन करने के लिए आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको जिस भी कॉलेज से फॉर्म भरना है उस कॉलेज को आपको यहाँ पे चयन करना है। चयन करने के पश्चात फिर लास्ट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इंस्टीट्यूट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने विषय चयन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जिस भी विषय लेके पढ़ाई करना चाहते हैं उस विषय को आपको एक एक करके यहां से चयन कर देना है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग पीजी का विषय चयन करेंगे तो आपका जो विषय है वो कुछ केस में ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आएगा, आपको एक एक करके फिल करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका विषय फिल हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने ऑटोमेटिक विषय फिल करने का ऑप्शन नहीं आता, कुछ एडिशनल विषय देखने को मिलता है, उस केस में आप अपने अकॉर्डिंग विषय का चयन कर लीजिएगा। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली एक कॉलेज यहाँ पे ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साइड में आपको विषय भी देखने को जो है मिल जाएगा। ठीक इसी तरह आप लोग दूसरा कॉलेज का भी चयन कर सकते हैं। दूसरा कॉलेज का चयन करने के लिए आपको फिर से सिलेक्ट इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां से आप लोग को दूसरा कॉलेज को चयन कर देना है। फिर आप लोग को ऐड करना है। ऐड करने के पश्चात उस कॉलेज संबंधित जितना भी विषय होगा ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे विषय चयन करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने सक्सेसफुली दूसरा कॉलेज भी ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। इसी तरह आप लोग और भी कॉलेजों का ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सभी कॉलेजों का चयन करने के पश्चात फिर अंत में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आप लोग को वेटेज जो है चयन कर देना है। अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ सर्टिफिकेट्स मिला होगा, जैसे कि अगर आप लोग एनसीसी वगैरह किए होंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपको ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स वगैरह में तो आपको सिंपली सबसे लास्ट आना है। लास्ट आने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका जो फाइनल ईयर के रिजल्ट है यानी कि ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको आप लोग को अपलोड कर देना है। अपलोड करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसको आपको ध्यान से रीड करना है। जैसे कि आपका जो मार्कशीट की साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका फॉर्मेट JPG या फिर PDF में होना चाहिए। याद रखना JPG या फिर PDF में आपका मार्कशीट होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आप लोग को आपका जो फाइनल ईयर की रिजल्ट है उसको आप लोग को यहाँ पे चयन कर देना है। तो आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर यहाँ पे आप लोग को आपका जो कोर्स का टाइप है वो यहाँ पे आप लोग को चयन करना है। तो 5वें नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मार्कशीट्स अंडर ग्रेजुएशन करके, आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के पश्चात मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको साइड में ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट फाइल करके, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके गैलरी से आपको अपना मार्कशीट को चयन कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो मार्कशीट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होगा। आप लोग व्यू पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली फिर लास्ट में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने ABC ID जनरेट करने वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप लोग को आपका जो ABC ID है उसको जो है जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ
यहाँ पे आपको एक चीज जो है मैच करना है, जैसे कि मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आधार कार्ड और मार्कशीट दोनों में कहीं अलग अलग आपका नाम वगैरह मिलता है तो उस केस में आपका एबीसी आईडी जनरेट नहीं होगा और यहीं पास आपका फॉर्म अधूरा जो है रह जाएगा। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। एबीसी आईडी जनरेट करने के लिए आपको सिंपली जनरेट एबीसी आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जनरेट एबीसी आईडी पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो एबीसी आईडी कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आईडी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्म पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी इंफॉर्मेशन भरेंगे उसको आपको एक एक करके आपके सारे इंफॉर्मेशन को यहां से चेक करना है। चेक करते हुए आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात अगर जो भी सेक्शन पे आपको मिस्टेक कहीं नजर आती है तो आपको सिंपली उस सेक्शन के जस्ट साइड में आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली एडिट पे जाना है और आप लोग उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात आप जितना भी कॉलेज चयन किए रहेंगे उसका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विषयवार। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर लास्ट में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को एक एक करके आई एग्री वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा आपको सब में टिक लगा देना है। इस प्रकार से आपको एक एक करके सभी में टिक्स लगा देना है। टिक लगाने के पश्चात आपको फिर नीचे आना है। नीचे आने के पश्चात फिर लास्ट में आपको कंफर्म एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड सबमिट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कंफर्म करने का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहां से आप लोग को कंफर्म करना है। कंफर्म पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहां पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रिंट करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो जितना भी कॉलेज के लिए आप लोग फॉर्म फिल किए रहेंगे उन सभी कॉलेज का लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी कॉलेज का प्रिंट निकलना है उस कॉलेज के जस्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। आपको सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल फोन से भर रहे हैं तो आप लोग पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। एक चीज मैं यहां पे आप लोग को बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल आप लोग इसका प्रिंट आउट मत निकालिए क्योंकि आपको वेट करना है अभी मेरिट लिस्ट का। जैसे ही आपका कॉलेज का मेरिट लिस्ट जारी होगा और उस कॉलेज में अगर आपका कहीं नाम आता है तब आप लोग जब एडमिशन होने के लिए जाएंगे उसी टाइम फिर आप लोग प्रिंट आउट जो है निकालिएगा। अभी फिलहाल फालतू खर्च करने के लिए आप लोग प्रिंट आउट मत निकालिए। बाकी एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में एडमिशन होने के लिए जाना है उन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, जहां से देखकर आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी करके एडमिशन होने के लिए जो है जा सकते हैं। बाकी जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा मैं आपको इसी तरह वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से पीजी का एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।